तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा अभी तक क्राइटेरिया हमने पढ़ा 5 ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी का, तो उसको वन बाय वन क्या करेंगे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है साइड एंगल साइड। तो जो साइड एंगल साइड होता है वो एक्सियम है। ठीक है, तो एक्सियम 7.1 हमने इसलिए लिखा है कि आपका ये जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर है। ठीक है, तो 7.1 की चैप्टर 1 का पहला थ्योरम, तो ये इसको हम क्या बोलोगे एक्सियम। एक्सियम का मतलब कि उसको प्रूफ नहीं करते हैं हम लोग। ठीक, तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो इसके AB और PQ इक्वल होगा और BC और QR, मतलब कि टू साइड्स इनकी क्या होगा पहले वाले ट्रायंगल के दूसरे वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा, और इनसे जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो इनको बोलेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ये हमारा क्या है एक एक्सियम है। ठीक है, तो हेंस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल इज कंसीडर्ड एज एक्सियम। ठीक, and with the help of side angle side congruency rule can prove other congruency rule and theorem। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे कि अदर जो भी कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है, ठीक है, और थ्योरम्स है उसको हम लोग प्रूव करेंगे साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया का यूज करके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम एंगल साइड एंगल। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हो गया कि टू एंगल्स और उससे जो इंक्लूडेड साइड हो। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, ये तो आपने समझा है, बस हमें क्या करना है इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे देखो एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा और इनसे जो इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे कैसे, पहले गिवन क्या है एंगल साइड एंगल दिया होगा। ठीक है, तो यानी एंगल बी इक्वल किसके है क्यू के, और BC जो है किसके इक्वल है QR के, और एंगल C किसके इक्वल है एंगल R के, यानी कि टू एंगल्स और एक साइड इक्वल है। ठीक, टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो PQR के। तो प्रूफ करते हैं अब। तो देयर कैन बी ओनली 3 रिलेशंस बिटवीन AB एंड PQ। जैसे कि AB और PQ के बीच में 3 रिलेशंस हो सकता है। हमने इसको लिया, कोई भी आप एक साइड ले सकते हो, जैसे हमने AB लिया तो आप AC और PR भी ले सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो AB और PQ में। जब आप AB और PQ में कंपैरिजन करोगे तो देखो 3 कंडीशन बन सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि AB और PQ इक्वल हो सकता है। ठीक है, या तो AB इज ग्रेटर देन PQ, या तो हो सकता है कि AB इज लेस देन PQ। ठीक, यानी कि केस 1 क्या हो सकता है कि AB PQ इक्वल हो सकता है, AB ग्रेटर देन हो सकता है और AB लेस देन हो सकता है PQ से। ठीक है, तो हर केस 1 केस 2 केस 3 तीनों केस से हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। अगर तीनों केस से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो रहा है कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट केस क्या है कि हमने एज्यूम कर लिया कि AB जो है PQ के इक्वल है, यानी कि पहला हमने लिया कि AB इज इक्वल टू PQ, ये हमने एज्यूम कर दिया, और एंगल B और एंगल Q पहले से गिवन है कि इक्वल है। ठीक है, गिवन है यहाँ पे देखो एंगल B इज इक्वल टू Q, और BC और QR ये भी इक्वल है क्योंकि गिवन है। ठीक, तो अब ध्यान देना, अब ये साइड इसके इक्वल हो गया, एज्यूम किया हमने, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो देखो दो साइड्स के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे टू साइड्स के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल और यहाँ पे टू साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, ध्यान देना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड हमने अभी बताया था कि साइड एंगल साइड आपका एक्सियम है, उससे आप प्रूव कर सकते हो कि किसी भी टू ट्रायंगल्स का साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो करता है, मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो उसको हमने प्रूव कर चुका है, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या है इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि हेंस ट्रायंगल ABC एंड PQR कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा केस देखो कि अगर AB क्या है PQ से ग्रेटर है,
मतलब कि ए बी जो है ग्रेटर है पी क्यू से, ठीक। तो इसका मतलब ध्यान देना, ए बी मान लो कि ग्रेटर है पी क्यू से, तो पी क्यू वाली लाइन को अगर यहाँ पे रखते हो थोड़ा ना थोड़ा कुछ स्पेस बच जाएगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर वाला क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट लोगे 5 सेंटीमीटर पे, तो 2 सेंटीमीटर लेफ्ट बच सकता है, ठीक है। इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो हमने क्या किया है, एक हमने पॉइंट लिया है ई, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी लाइन पे एक हमने पॉइंट ई लिया है जो कि बी से ई जो है पी से क्यू के इक्वल है, यानी कि बी ई, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। अब ध्यान देना कि बी ई और पी क्यू इक्वल है, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे बोलोगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखो ट्रायंगल तो बस एबीसी था, पी क्यू आर था, तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि एक पॉइंट लिया है ई जो कि पी क्यू और बी ई इक्वल है, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। और जो ये एंगल बी और क्यू जो है पहले से ही गिवन था, और बी सी और क्यू आर भी पहले से था, गिवन था। तो देखो ये अगर इन दोनों में ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल बी ई सी और क्यू पी आर में अगर आप कंपैरिजन करो, तो ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, देख लो ना, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ई बी सी पी क्यू आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो नाउ इफ ट्रायंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर देन देयर करस्पॉन्डिंग विल बी इक्वल। तो अभी हमने पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स अगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी है, एंगल साइड्स जो भी बचा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान देना आप कि जब ये वाला ट्रायंगल इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पे ध्यान देना, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाली एंगल इसके इक्वल होगा अगर इन दोनों ट्रायंगल से अगर कंपैरिजन कर रहे हो बाई सीपीसीटी से, और इसके पहले भी एंगल सी और एंगल आर पहले से क्या है, गिवन है कि इक्वल है। तो आप ध्यान देना, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है और ये पूरा भी 60 डिग्री है, तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकता है, जब ये लाइन यानी ई जो है ई के साथ कोइंसाइड हो, तभी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये यहाँ तक ट्रायंगल ये भी 60 है, ये भी 60 है, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। ये कब होगा, जब ये ई ए की जगह पे हो, यानी ये लाइन जो है यहाँ पे लेते जाओ, ठीक। क्योंकि आप देख भी रहे हो बाई सीपीसीटी से तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये पहले से हमारा गिवन था, तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल है और इतना भी एंगल इसके इक्वल है। तो क्या लिखोगे आप, एंगल ई सी बी इक्वल टू पी आर क्यू एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ई बी सी, ठीक। तो देखो जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो ई सी बी किसके इक्वल है, पी आर क्यू, और ए सी बी भी किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। तो मतलब कि ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ठीक। और ये जब दोनों एंगल्स इक्वल है, वही हमने जो बोला था अभी स्टार्टिंग में, ये दोनों एंगल्स ये वाली ये इक्वल है, तो कब होगा इक्वल, ये पॉसिबिलिटी कब बन सकता है, ठीक है। दैट इज पॉसिबल ओनली इफ ई कोइंसाइड विथ ए, जब ए जो है ई और ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप किया हो, कोइंसाइड हो, ठीक है। तो जब दोनों कोइंसाइड हो जाएगा तो इसका मतलब कि ई बी और ए बी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि ई से बी और ए से बी ये यहाँ पे चला जाएगा, इसका मतलब कि जो ए बी का लेंथ है वही ई बी का लेंथ है, तो यानी कि ई बी और ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और ए बी पहले से क्या था, इक्वल था। तो देखो ये साइड इसके इक्वल हो गया पूरा, और ये एंगल पहले से इक्वल था, और ये पहले से इक्वल था, गिवन था। तो साइड साइड एंगल एंगल साइड साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल फिर क्या हो गया, वापस कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। अब केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 में हमने क्या बोला है कि ए बी इज लेस देन पी क्यू। जब ए बी क्या है, लेस देन, तो सेम उसी की तरह है जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लिया था, तो इस वाले आप ट्रायंगल पी क्यू आर पे पॉइंट लोगे, तो ए बी, अब ये पी क्यू ग्रेटर है तो ए बी को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ तक लेंथ अगर लेते हो ए बी का तो कुछ ना कुछ लेफ्ट बच जाएगा। तो हमने एक पॉइंट एम लिया, यहाँ से हमने फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली क्या कर सकते हो, वी कैन चॉइस अ पॉइंट एम, ठीक है, ऑन पी क्यू पे हमने ट्राई किया, एंड एम से क्यू ए से बी दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड फिर वापस रिपीट करते हैं कि ए बी जो है किसके इक्वल है, पी क्यू के, ये गिवन है पहले से ही कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक। और ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस प्रूफ, ठीक। ये आप
डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि आपने जैसे सेकेंड वाला आपने थ्योरम को प्रूव किया वैसे ये भी है, तो ये आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग लिख लेना, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो तो भी सही है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 7.2 पे। आपके चैप्टर 7 का थ्योरम 2 क्या है, हमने पढ़ाया था जब ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ाया था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स अपोजिट आर इक्वल, ठीक। मीन्स कि आपके पास कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो हमने ट्रायंगल लिया है ABC, तो आइसोसेलेस का मतलब क्या हो कि जिनमें टू साइड्स इक्वल हो, तो AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। तो बोला है ना कि इसके अपोजिट एंगल, यानी जो साइड्स इक्वल हैं इनके जो अपोजिट एंगल है, तो AB के अपोजिट एंगल क्या है, C, इसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा, एंगल C, और इसके जस्ट अपोजिट एंगल क्या आएगा, B। तो जो साइड्स अपोजिट इक्वल हैं उनके एंगल भी अपोजिट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्रूव भी करना है, ठीक। तो कैसे आप प्रूव करोगे, गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल है, ये तो आपको गिवन है, आइसोसेलेस बोल दिया, यानी कि एक ट्रायंगल ABC है जो कि आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस का मतलब कि टू साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें हमने क्या किया है कि AB और AC को इक्वल कर दिया है, और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B और C इक्वल है। ये आप जानते हो इक्वल होगा, लेकिन आपको प्रूव करना है यहाँ पे, तो अभी आपको टू प्रूफ में लिखोगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा लेट्स ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो A से D है ये बाइसेक्टर एंगल ए को, यानी कि इसको डिवाइड कर रहा है आधे आधे में, यानी ये मान लो पूरा 60 है तो 30 हो जाएगा, ठीक। सपोज दैट, तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड लेट D बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड BC, ठीक है। तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है जो AD जो है वो कहाँ पे, BC के पॉइंट D पे। तो यहाँ पे देखो, आप अभी तक एक ट्रायंगल था, अब टू ट्रायंगल्स हो गया। तो पहला ट्रायंगल क्या है, BAD, सीक्वेंस सही होना चाहिए, जैसे B से हम A जा रहे हैं तो यहाँ से C से A जाओगे, क्योंकि BA और CA दोनों इक्वल आ रहा है, तो BAD और CAD, तो इन दोनों में ट्रायंगल में देखना, BAD CAD में देखो AB और AC इक्वल है, क्यों कि गिवन है साइड्स इक्वल, ठीक। तो टू साइड्स इक्वल हो गया, और BAD और CAD यानी ये वाली एंगल, ध्यान देना, ये तो पहले से गिवन है, और ये भी दोनों अब क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गए। कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इसको बाइसेक्ट किया है ना, आधे आधे में बांट दिया है, और जो AD है वो इस ट्रायंगल में भी है, और ये जो AD साइड है ये उसमें भी है। तो देखो दोनों में साइड कॉमन आ गया ना, तो मान लो जो लेंथ है ये है वो उसके लिए भी कंसीडर करोगे, सेम होगा, तो ये साइड कॉमन हो गया, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो देखो साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD, तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि B और C क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, ठीक, समझ गए। और हमें यही प्रूव करना था कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड अपोजिट आर इक्वल। इसको जब आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, इस थ्योरम को, जो भी आप थ्योरम पढ़ रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT, हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब जो अभी हमने थ्योरम बताया था उसी के जस्ट ये अपोजिट है, थ्योरम 7.3, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे कि हमने बोला था कि एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड अपोजिट आर इक्वल, मतलब कि कोई भी कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस का मतलब कि टू साइड्स इक्वल है, तो उनके जो साइड्स इक्वल है अपोजिट, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। यानी कि साइड्स इक्वल है तो अपोजिट, देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है। पहला हमें क्या प्रूव करना है कि पहला थ्योरम क्या होता है कि अगर ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो अगर AB और AC इक्वल है तो B और C भी इक्वल होगा, ठीक। यानी कि AB इज इक्वल टू AC, तो B एंड C ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये है मतलब कि एंगल, यहाँ ऐसे आप पढ़ोगे, एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड अपोजिट आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, जैसे ABC दे दिया है, ठीक है, ये B है, C है, तो एंगल B और C इक्वल है, तब इसका मतलब कि जो ये एंगल B से इक्वल है तो एंगल B का अपोजिट साइड क्या है, AC, और एंगल C का अपोजिट साइड क्या है, AB, तो AB इज इक्वल टू AC। कि अगर
एंगल देखो, अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा अपोजिट, और अगर एंगल से अपोजिट इक्वल है तो साइड से अपोजिट इक्वल होगा। ठीक है, तो वही बोलेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट आर इक्वल। ठीक है, इसको भी प्रूव करते हैं सेम जैसे अभी 7.2 आपने प्रूव किया वैसे ही करना है। आप एक क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, बाइसेक्ट करोगे। तो ये ट्रायंगल एबीसी है, लेकिन ये साइड इक्वल नहीं है क्योंकि हम आइसोसेलेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको वही प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, अगर ये एंगल इक्वल है, गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक, जिसमें कि एंगल बी और सी इक्वल है, ये दे रहा है कि एंगल से इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये ए बी और ए सी इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि ए बी और ए सी जब इक्वल है, इसका मतलब कि ट्रायंगल एबीसी हमें क्या प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक एडी ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बाइसेक्ट कर एंगल ए को। तो एंगल ए को बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया। तो प्रूव करते हैं ट्रायंगल बी ए डी सी ए डी में। तो कैसे, देखो कैसे प्रूव करेंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, गिवन है, ठीक, पहले से ही, और बी ए डी और सी ए डी, यानी देखो ये एंगल पहले से दिया हुआ है कि इक्वल है, गिवन है, और ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल कर दिया, और ये साइड कॉमन हो गया। ध्यान देना, एंगल एंगल साइड चल रहा है ना सीक्वेंस, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया होता भी है। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, बाई एंगल एंगल साइड रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। देखो अभी हमने एंगल एंगल साइड को प्रूव नहीं किया है, फिलहाल आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे थ्योरम में दूसरी है। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। ठीक, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक, कि साइड्स अपोजिट इक्वल हो जब एंगल अपोजिट इक्वल है। तो थ्योरम 7.4 पे आते हैं। ठीक है, 7.4 में क्या है, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल्स है तो पहले वाले ट्रायंगल के 3 साइड्स और दूसरे वाले ट्रायंगल के भी 3 साइड्स अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, तो इसको आप क्या बोलते हो, साइड 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 क्राइटेरिया, इसको आप एस 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 भी बोल सकते हो। ठीक है, साइड साइड साइड। ठीक, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। चलो, 2 ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी क्यू आर की इक्वल है, सी ए पी आर आर पी की इक्वल है। ठीक, ये गिवन है। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स जो कि साइड्स इक्वल है। अब हमें ये प्रूव करना है कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ये। ठीक है, तो इसको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करोगे। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंसी टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। हमने ट्रायंगल पी क्यू आर को यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किया है, ये सेम ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो पी क्यू इसमें इक्वल है, ए बी के जैसे जैसे इक्वल था वही चीज यहाँ भी है। बस थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना है ना, ड्रॉ अ लाइन पी एक्स, एक लाइन पी एक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, ये लाइन हमने पी एक्स लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, सच दैट एक्स क्यूब मतलब कि ये वाली एक्स क्यूब इक्वल ए बी, यानी कि ये जो ए बी है, ठीक है, उसके ये इक्वल है। तो ध्यान देना, जब ए बी एंड एक्स क्यूब इक्वल है तो एक्स क्यूब पी क्यूब इक्वल होगा, क्योंकि ये तो पहले से दोनों गिवन है, इक्वल है। ए बी पी क्यू के इक्वल है, गिवन है, और ए बी के इक्वल हमने एक्स क्यूब ड्रॉ किया, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि पी एक्स हमने ड्रॉ किया, उसके बाद से ये जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल है, एंड ट्रायंगल एंगल ए बी सी यानी ये जो एंगल है वो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, तो इसके एंगल के इक्वल है। वही हमने लिखा है कि ए बी सी जो है आर क्यू एक्स, यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स क्यू आर, तो ये हम पूरा इसको ज्वाइन कर दिया हमने, और ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है कि ए बी और एक्स क्यूब यानी ये वाली साइड बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल हो गया, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया बाई कंस्ट्रक्शन। ये तो गिवन था, ये हमने कंस्ट्रक्शन करके इसको एंगल को इक्वल किया, तो बाई कंस्ट्रक्शन ये एंगल भी इक्वल हो गया, और ये साइड
ये देखो ये क्यू आर और बी सी इक्वल है, तो बी सी क्यू आर यहाँ पे ये सेम ट्रायंगल तो हमने यहाँ बनाया ड्रॉ किया, ये दोनों साइड भी क्या इक्वल है, तो क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल बी ए सी आ जाए यहाँ पे, बी ए सी यानी ये वाली एंगल, और एक्स क्यू एक्स आर यानी ये वाली एंगल, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी से। कैसे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है इक्वल होता है, तो बाई सीपीसीटी से एंगल एक्स एंगल ए, एक्स को आप क्या बोल सकते हो क्यू एक्स आर, इसको बी ए सी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक है, एंगल सॉरी। तो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एक्स में देखो पी क्यू एक्स, तो ध्यान देना पी क्यू और क्यू एक्स ये दोनों जब साइड्स इक्वल है, तो ये ध्यान देना ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये, तो ये दोनों एंगल यानी कि 1 और 2 इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो फिलहाल देखो हम क्या कर रहे हैं अभी, ए बी और एक्स क्यू इक्वल है, वही लिख रहे हैं हम, ए बी और एक्स क्यू बाई कंस्ट्रक्शन इक्वल है, और ए बी जो है वो पी क्यू के भी इक्वल है, तो एक्स क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, यानी ये दोनों भी क्या हो गया इक्वल हो गया। ठीक, तो वही हमने कहा है कि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। कैसे, क्योंकि ये दोनों साइड, देखो हमने पहले समझाया था वो फिर मैंने लिख दिया है कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, और ए बी जो है बाई कंस्ट्रक्शन एक्स क्यूब के इक्वल है, तो एक्स क्यूब और पी क्यू भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गया तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, वी कैन प्रूव एंगल 3 एंड 4, तो वैसे ही आप एंगल 3 एंड 4 को भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, एक्स आर ये जो है इनके इक्वल है, ठीक है, और ये जो है इनके इक्वल है, ध्यान देना पी आर के, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो जब ये साइड भी इक्वल हो गया, यानी ये बाई कंस्ट्रक्शन ये भी दोनों इक्वल हो गया, तो एंगल 3 एंड 4 भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2। तो नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो हमने क्या किया, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन 1 को हमने कैसे ऐड किया, लेफ्ट में क्या है 1 और इसके लेफ्ट में क्या है 3, तो 1 और 3 को ऐड किया, और राइट वाला 2 एंड 4 को। तो 1 और प्लस 3 को आप क्या बोल सकते हो, जो 1 3 है ये टोटल क्या बन जाएगा एंगल P, और ये टोटल क्या बन जाएगा एंगल X। तो ये भी दोनों ट्रायंगल एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। तो अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड PQR जिसको प्रूव करना है। तो ट्रायंगल ABC और PQR में देखो आप एंगल A एंगल P, ध्यान देना एंगल P और एंगल X क्या है इक्वल है। ये दोनों जब एंगल इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होगा पहले से ही, ये A और P, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या था, ये कॉन्ग्रुएंट था। ध्यान देना अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है ना कि एंगल P जो है एंगल X के क्या है इक्वल है। तो अब ध्यान देना AB जो है इसके इक्वल हो गया PQ के, ठीक, और AC जो है PR के इक्वल है, ठीक है। और ये वाला एंगल अभी हमने क्या किया है प्रूव किया है, जस्ट प्रूव, ठीक है, कि एंगल P और एंगल A इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC और PQR क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक, जस्ट प्रूफ हो गया ये। अब आते हैं थ्योरम नंबर 7.6 पे आते हैं, ठीक, क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल के 2 साइड्स क्या है अनइक्वल है, 2 साइड्स अनइक्वल है, ठीक है, कोई भी 2 साइड, तीसरा भी क्या होगा अनइक्वल होगा। जब 2 साइड्स अनइक्वल है तो तीसरा भी क्या होगा कुछ अलग होगा, ठीक है। द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक, यानी कि एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक। देखो ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है ABC दिया हुआ है। तो मान लो कि ये दोनों अनइक्वल साइड है, AB और AC अनइक्वल है। जब अनइक्वल है तो ये इनके इनइक्वालिटी क्या बनेगा, 2 कंडीशन बन सकता है, या तो क्या होगा AB क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा AC से, या तो AB लेस देन हो जाएगा AC से। देखो ये दोनों जब अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो एक ग्रेटर होगा ये लेस देन होगा, तभी तो इक्वल नहीं होगा। तो ये मान लो कि हमने मान लिया कि AB ग्रेटर है ये लेस देन है, यानी कि ये
ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है। तो जो लॉन्गर साइड के सामने वाला अपोजिट एंगल, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है सी, और शॉर्टर साइड के अपोजिट एंगल, जैसे लॉन्गर साइड क्या है ए बी और शॉर्टर साइड क्या है ए सी। ठीक, तो लॉन्गर वाले साइड के जस्ट अपोजिट एंगल क्या आ रहा है सी, और शॉर्टर वाले के साइड के बी। तो लॉन्गर साइड के अपोजिट एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है, और शॉर्टर साइड के अपोजिट एंगल क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि जो टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर टू साइड्स क्या अनइक्वल है, द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड। ठीक है, यानी कि लार्जर साइड के जस्ट जो अपोजिट एंगल है वो क्या होता है, हमेशा लार्जर होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, एक अनइक्वल है तो एक क्या करोगे, ग्रेटर एक स्मॉलर मानोगे। तो हमने क्या किया है कि ए बी को ग्रेटर मान लिया है, ए सी को स्मॉलर मान लिया है। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या प्रूव करना है कि ए सी बी ध्यान देना है यहाँ पे, ए बी सी ये कंस्ट्रक्शन कुछ किया हमने अभी फिलहाल। देखो ए बी सी क्या ट्रायंगल है, ए बी क्या है, ग्रेटर है, ए सी स्मॉलर है, शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो इस ए बी के अपोजिट एंगल क्या आ रहा है सी, तो सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी भी लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो सिर्फ। तो एंगल सी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, बी से। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि हमने एक पॉइंट पी लिया है ए बी पे, ये हमने ड्रॉ किया है, पी से सी मिला दिया है। ध्यान देना ये जब लार्जर साइड है तो इसका जो साइड होगा इस पे आ सकता है, कुछ लेफ्ट भी हो सकता है। तो हमने एक पॉइंट लिया पी, जो कि यहाँ से हमने ज्वाइन किया, जो कि ए पी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, उसके बाद देखना जब ये ए पी और ए सी जब इक्वल है, तो अगर मान लो कि हमने यहाँ पे एंगल मान लिया एक्स, तो ये भी हो जाएगा एंगल एक्स, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड अपोजिट आर इक्वल। मतलब अभी प्रूव किया आप थ्योरम, अगर जो साइड्स इक्वल है तो इस साइड्स का अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है, छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक का y मान लिया है। ठीक, अब देखो वही लिखा हमने कंस्ट्रक्शन कि एक पॉइंट हमने पी लिया है किस पे, ए बी पे, और ए बी और ए सी को इक्वल मान के, ए पी और ए सी को इक्वल मान लिया है, जो कि यहाँ पे एंगल एक्स माना है तो ये भी एक्स हो जाए। ठीक, वही सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, और y मान लिया है पी सी बी को, तो पी सी बी कहाँ आ रहा है, पी सी बी, ये हमारा y है। ठीक, अब इन ट्रायंगल ए सी पी पे आ जाओ, ए सी पी में आ जाओ। तो ए सी पी में क्या है, देखो ए पी और ए सी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ए पी और ए सी बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है। ठीक है, तो ए पी सी और ए सी पी दोनों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल टू साइड अपोजिट। जो हमने बोला है, अभी समझा है, एक्सप्लेन किया है, वही चीज हमने यहाँ लिख दिया वापस। ठीक, यहाँ तक। अब क्या कर रहे हो आप कि एंगल ए पी सी प्लस बी पी सी, ध्यान देना, ए पी सी और बी पी सी, ध्यान देना, ये एंगल एक्स है, ये पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, तो ये पूरा एंगल सम करोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो अगर ए पी सी और बी पी सी यानी ये एंगल दोनों प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 180 के इक्वल हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है एक्स, तो बी पी सी का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस एक्स, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगा वो आप खुद देखो, यहाँ पे एक्स है, ये पूरा 180 होता है, तो इतना क्या हो जाएगा, 180 में से एक्स माइनस कर दोगे, एंगल एक्स। ठीक है, फिर देखो वही हमने लिखा है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। अब बीपीसी पे आ जाओ, ट्रायंगल बीपीसी इनके ऑल एंगल्स को अगर सम कर दोगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बीपीसी प्लस पीसीबी प्लस और पीबीसी, तो तीनों को सम करेंगे तो 180 आएगा। वही हमने लिखा यहाँ पे, तीनों एंगल्स को सम कर दिया तो 180 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको एंगल बी भी बोल सकते हो, पीबीसी दोनों लिख सकते हो। और बीपीसी की वैल्यू कितनी है, बीपीसी की 180 माइनस एक्स, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। और पीसीबी का वैल्यू वाई है, तो यहाँ पे हमने वाई रख दिया है, इक्वल टू 180 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, तो पहले ही आप कैंसिल ऐड कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने कि बीपीसी का वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स है। तो पीबीसी, अब देखो माइनस एक्स को उधर भेजोगे तो प्लस एक्स बचेगा, और प्लस वाई को उधर भेजोगे तो माइनस वाई बचेगा। ठीक है, तो एंगल पीबीसी की वैल्यू क्या आ गया, एंगल एक्स माइनस एंगल वाई। पीबीसी को आप ए बी सी बोल सकते हो। ठीक है, पीबीसी कहाँ है, पीबीसी को ए बी सी, क्योंकि एंगल ये दोनों में क्या आ रहा है, ए बी सी और पीबीसी में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई है। और ए सी बी
तो ए सी बी के लिए क्या करोगे, ये वाली एक्स ये वाली दो टोटल प्लस करोगे तो एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना, अब इन दोनों में कंपैरिजन करो। मान लो कि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 60 में से 30 माइनस करोगे तो 30 आएगा। ये 60 डिग्री है 30 डिग्री, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। तो ये हर केस में ज्यादा आएगा, क्योंकि सेम अमाउंट क्या करो, यहाँ पे माइनस कर रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो ऐड करोगे तो ये तो ज्यादा होगा। तो यानी कि एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा पीबीसी से। पीबीसी बोल सकते हो या तो इसको ए बी सी बोल सकते हो, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो अब आते हैं हम लोग थ्योरम 7.8 पे। तो 7.8 में क्या है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई ट्रायंगल है, उसके किन्हीं भी टू साइड्स को अगर सम कर दोगे तो थर्ड वाले से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, इन विच एबीसी, देखो पहले हमने एबीसी लिखा हुआ है। ठीक है, अब एबीसी में क्या है, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि एबीसी में एक्सटेंड द लाइन एबी के लाइन को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कहां तक लेके जा रहे हैं, डी तक लेके जा रहे हैं, सच दैट जो कि एडी और एसी दोनों क्या है, इक्वल है। थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करें कि एडी और एसी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव कर रहे हैं। अब वी कैन सी दैट एंगल ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एसीडी क्या है, आइसोसेलेस। क्यों, क्योंकि ये टू साइड्स इक्वल हैं। ठीक, और आप जान रहे हो कि जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा। ठीक है, लेट्स वही लिख दिए कि ए सी डी, एंगल ए सी डी, अगर ये एक्स है तो एंगल ए डी सी भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, और एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो बी सी डी, ये पूरी अगर एंगल की बात करोगे तो एंगल बी सी ए में और एक्स प्लस कर दोगे, तो एंगल बी सी ए में हमने एक्स प्लस कर दिया। ठीक है, तो नाउ बी सी डी देखो, तो बी सी डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा बी डी सी से। बी डी सी कहाँ पे, देखो बी डी सी, ध्यान देना, ये पूरा एंगल इस वाले से ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है यहाँ तक भी, और कुछ प्लस भी हो रहा है ना, यहाँ पे ये भी कुछ अमाउंट होगा, ये अमाउंट, इतना अमाउंट दोनों की इक्वल है, तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, इस वाले एंगल से ग्रेटर होगा। तो बी सी डी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी डी सी से। ठीक है, या तो इसको ए डी सी भी बोल सकते हो। तो वही हमने लिखा है कि बी सी डी इज ग्रेटर देन बी डी सी से। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी सी डी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस एक्स हो रहा है। ठीक है, यानी उसमें एक्स कुछ प्लस हो रहा है। तो देखो पहले भी बी डी इज ग्रेटर देन बी सी, ध्यान देना, बी डी कहां पे है, बी डी, बी से डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी से सी, यानी ये बी डी जो होगा बी सी से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। नहीं, बी सी ग्रेटर देन, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गर, क्योंकि ये तो प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो जो लार्जर जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जैसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ये एंगल सी ज्यादा है, अभी हमने प्रूव किया है कि ये वाली एंगल ज्यादा है, ये वाली कम है। तो इस वाले एंगल के सामने साइड क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, और इसके सामने साइड क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। तो ये लार्जर हो जाएगा, ये शॉर्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका थ्योरम पढ़ चुका है आपने। ठीक, तो उस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो साइड्स अपोजिट टू लार्जर, ठीक है, एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, फिर देखो बी डी को आप क्या ले सकते हो, जो बी से डी है, तो बी से डी को क्या ले सकते हो, ए बी प्लस ए डी, वही लिखा हमने, ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, इसमें थोड़ा एक साइड है। ठीक है, उसके बाद ए बी प्लस ए डी, ध्यान देना, हमको बस इतने ट्रायंगल्स मतलब था, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो ए डी और ए बी इक्वल है, तो हम ए डी, जो यहाँ पे ए डी है, इनकी जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ए सी, और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी, किन्हीं भी ट्रायंगल के टू साइड्स को सम कर दो। यानी मान लो कि हम ये वाली दोनों साइड को सम कर दे, तो तीसरे वाले से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। मतलब सम क्या होगा कि वो ग्रेटर हो जाएगा सम उनका। तो ए बी और ए सी दोनों साइड्स को हमने प्लस किया, तो थर्ड वाले साइड से क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। ठीक, ये हमें प्रूव करना था।